मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य श्री गौतम खट्टर जी, जो विश्व प्रसिद्ध सनातन वैदिक धर्म के प्रचारक हैं। आपने गुरुकुल से परा स्नातक तक की, यानी कि सनातन शास्त्रों से परा स्नातक तक की पढ़ाई करी है। और आप लगातार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर सनातनियों की आवाज बने हुए हैं और सनातनी युवाओं की एक आवाज बने हुए हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोतक भी बने हुए हैं। आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि सनातन को किस प्रकार हम और अधिक मजबूत, सुरक्षित, संरक्षित बना सकते हैं। आचार्य जी, पहले तो आप ये बताइए, क्या आपको लगता है कि लगातार सनातनों का उत्पीड़न देश में और भारत में बढ़ रहा है और संस्कृति अ, जो उत्थान सनातन का होना चाहिए था, वह उत्थान भारत में अभी नहीं हो पा रहा है और अधिक कार्य करने की, युवाओं को और अधिक आगे आने की आवश्यकता है? हाँ, ऐसा लग तो रहा है। वर्तमान परिस्थिति का अवलोकन जब हम करते हैं तो भारत में जो सनातनियों की परिस्थिति है वो ऐसे है जैसे भारतीय लोग, जो सनातनी लोग हैं, वो कहीं बाहर से आयातित हों। और जो बाहर से आयातित हैं वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये उनके पिता पितामह की संपत्ति हो। वो मालिकों जैसा बिहेव करते हैं, और जो मालिक हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे किराएदार हैं। तो ये देख करके लगता तो है जिस प्रकार से सनातनियों का नरसंहार हो रहा है, सनातनियों का इस देश में जीना दुश्वार हो रहा है। कहीं पर भी किसी भी सनातनी की हत्या कर दी जाती है, कहीं पर भी किसी भी हिंदू व्यक्ति को मार दिया जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां देख करके लगता तो ऐसा ही है। जब प्राइमरी स्टेज पे एक एक साधारण, एक सनातनी हिंदू व्यक्ति, एक युवा आ, ऐसा क्या करे, कुछ एक दो नियम जिससे वो अपना कार्य भी करता रहे, और कुछ ऐसा वो क्या करे कि सनातन को वो और अधिक मजबूत बना सकता है? वो अपने सारे कार्य करता रहे जो भी वो करता है, परंतु इसके साथ साथ वो सनातन धर्म के शास्त्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करे। आज हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, आज हमने पढ़ना छोड़ दिया। और जब हम पढ़ते नहीं हैं तो हम बहक जाते हैं। इसीलिए आज सनातनियों को पढ़ाना और समझाना, बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहकाना बहुत आसान है। जब हम विद्या के अभाव में होते हैं तो कोई भी आकर के हमको बेवकूफ बना करके चला जाता है। तो मेरा तो सभी सनातनियों से ये आग्रह और निवेदन है कि वे पढ़ें। अच्छा, एक समस्या ये आती है, जैसे कि इस्लाम में एक कुरान है, वो कुरान का स्वाध्याय करते हैं। ईसाइयों में एक बाइबल है, वो बाइबल का स्वाध्याय करते हैं। पर हमारे जो सनातनियों के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, और महर्षि दयानंद सरस्वती की लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश भी है, हम्म। अनेकों अनेक ग्रंथ हैं। तो हम्म। सभी ग्रंथों का स्वाध्याय तो संभव नहीं, एक कॉमन व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, जो हम्म। दुकानदारी में या जॉब में या पढ़ाई में व्यस्त रहता है। तो कोई एक या दो ग्रंथ आप हमारे दर्शकों को रिकमेंड भी करें कि वे उनका स्वाध्याय करें और संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए। देखिए, मैक्सिमम की कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। हम जब प्रारंभ करते हैं किसी चीज को तो मिनिमम की बात करनी चाहिए। एक व्यापारी जब अपना व्यापार शुरू करता है, नींव रखता है, तो सीधा एम्पायर खड़ा नहीं करता, एक नींव रखता है। एक छोटी सी टपरी लगाता है, एक ठेली लगाता है, एक छोटी सी दुकान किराए पे लेता है, जीरो से प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति जब अपना घर बनाता है तो डायरेक्ट आलीशान महल नहीं बना देता, जीरो से पहले एक ईंट रखता है, नींव भरता है, फिर एक कमरा बनाता है, फिर पैसे जुटाता है, फिर और बनाता है, तब जाकर के सारा सिस्टम उसका बैठता है सेट। इसी प्रकार से व्यक्ति जब पढ़ने की बात करता है तो वो सोचता है मैं इतना सारा कैसे पढ़ूंगा। अरे इतना सारा पढ़ने के लिए कह कौन रहा है? पहले एक ग्रंथ पढ़ लो, एक पुस्तक पढ़ लो, एक पन्ना पढ़ लो। हर दिन भी 2 पन्ने अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ये मत सोचें कि कैसे पढ़ेंगे, सारे सब तो बहुत बड़े बड़े। अरे मत पढ़ो ना, एक पढ़ो। आप ईशोपनिषद पढ़ो, आप रामायण से प्रारंभ करो, आप महाभारत पढ़ना शुरू करो। आप कुछ मत पढ़ो, आप भगवत गीता से शुरुआत करो। तो जीरो से शुरुआत होती है। आप भगवत गीता यदि ठीक मायने में पढ़ लेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का तो स्वतः ही समाधान हो जाएगा।
अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि अगर सनातनी अपने शास्त्रों को पढ़ने लगे और मेरे हिसाब से वो थोड़ा शस्त्रों को भी जाने और मजबूत बनाए अपने आप को बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो निश्चित तौर पे सनातनियों का विकास तो होगा ही और धर्म और संस्कृति की तो रक्षा होगी ही होगी। मगर कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो बहुत ही कठिन हो चुके हैं। यदि हम इतिहास जैसे में जाते हैं, जैसे कि अंग्रेजों ने प्रथम बार 1871 में भारत में जनसंख्या जनगणना करवाई थी। तो उस समय भारतीयों में सनातनियों की आबादी 74% और मुस्लिम की आबादी 22% थी। उसके बाद आजादी से जस्ट पहले, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश भी शामिल है, उसमें जब 1941 में जब जनगणना हुई तो उसमें मुसलमानों की आबादी 24% थी, 2% बढ़ गई 100 सालों में, और हिंदुओं की आबादी लगभग 74% ही थी। जितनी थी उतनी ही थी। पर आज का अवलोकन करें, भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो चुका है, फिर भी लगातार जो उनकी जनसंख्या है, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि उनकी जनसंख्या 22-23% अब इस भारत में है। यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ लेते हैं तो लगभग 50% उनकी आबादी है मुस्लिम की और 50% हिंदुओं की। तो ये जो दौर है जिसमें एक जनसंख्या विस्फोट, वो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, जो हमारा भारत है उसमें घुसपैठ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो कैसे क्या होगा देश की संस्कृति के, देश का भविष्य आप क्या देख रहे हैं कि क्या कत्लो जागत की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या गृह युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, और क्या हमारी सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं? देखिए, समाधान तभी हो सकता है जब व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति इस मर्म को समझे। हम लोग सो रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि अगर वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं तो आप भी जनसंख्या बढ़ाओ। जनसंख्या को जनसंख्या से काटना ये कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। वो जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं तो हम भी करें। हमारी अभी जितनी जनसंख्या है वो वास्तव में कितनी सनातनी है, ये विषय है। उनकी तो जितनी जनसंख्या है वो सारे मुसलमान है, तब हमको घातक है। हमारी तो जितनी जनसंख्या है वो भी पूरी सनातनी नहीं है। तो हम कुछ भी ना करें तो जो अपनी अभी जनसंख्या है उसको सनातन में दीक्षित कर लें, सनातन के प्रति उसको सजग कर लें, सनातन के प्रति उसको जागरूक कर लें, सनातन सिद्धांतों के प्रति उसको तत्पर कर लें, इतना भी पर्याप्त हो जाएगा। हम आराम से, हमारी विजय हो सकती है। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के इस देश में बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण की मांग उठ रही है। आप भी इसको लेकर के काफी काम करते ही हैं। तो इस तरीके के कार्य होते रहने चाहिए। छोटे छोटे स्तर पर हम एकजुट होकर के जब आवाज बुलंद करते हैं तो एक दिन ये आवाज बड़ी हो जाती है। पहले दिन आवाज बड़ी नहीं होती। नरेंद्र मोदी जब पहले निकले तो पहले दिन प्रधानमंत्री नहीं बन गए। योगी आदित्यनाथ जब पहले ही घर से निकले तो पहले दिन मुख्यमंत्री नहीं बने। जीरो से प्रारंभ किया तो व्यक्ति आज एक होता है, कल अनेक हो जाता है। ये तो संसार का नियम है। एक और एक विकट समस्या जो आजकल देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी एक आंदोलन 16 नवंबर को किया था और हम लोगों ने भी एक छोटा सा आंदोलन किया था कि जो हमारे मठ मंदिर हैं, 4 लाख से अधिक मंदिर मठ ऐसे हैं जिनका आर्थिक शोषण सरकार कर रही है। सरकार को किसी दरगाह से, किसी मस्जिद से, किसी चर्च से, किसी गुरुद्वारे से धन नहीं चाहिए, बल्कि मंदिरों में जो धन आता है वो सरकार को चाहिए। और बदले में सनातनियों को मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिल रहा है। उनके गुरुकुल लगभग बंद हो रहे हैं धन के अभाव में, आर्थिक सहायता के अभाव में। और दूसरी ओर उनके मदरसे इत्यादियों में काफी धन सरकार की ओर से जा रहा है, हर सब्सिडी जा रही है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये एक तरफा हिंदुओं का शोषण है? क्या इसमें सुधार होना चाहिए वास्तव में, या जो है वो ठीक है? हाँ, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मंदिरों का पैसा सरकार अधिग्रहण कर रही है, मस्जिदों से कोई पैसा नहीं ले रही। तो या तो मस्जिदों से भी पैसा लेना प्रारंभ करे और या फिर मंदिरों को मुक्त करे। सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हिंदुओं का पैसा सरकार ले लेगी, वो हिंदुओं के प्रचार में नहीं लगेगा। इस्लामिक लोगों का पैसा सरकार नहीं लेगी, वो मदरसे के प्रचार में लगेगा। तो ये तो एक तरीके से लोकतांत्रिक नियमों के विरुद्ध है। और ये एक आने वाले समय में मेरे ख्याल से बहुत घातक भी सिद्ध होगा सनातनियों के लिए। इस प्रकार से हमारी संस्कृति और भी डूबेगी, और जो विदेशी संस्कृतियां हैं
जिनका इतिहास रहा है, कत्लो जागत का इतिहास रहा है, वे और अधिक फलेंगी, फूलेंगी, पनपेंगी। बिल्कुल। और इसका परिणाम क्या हो सकता है हम सभी इसको समझ सकते हैं। और हम सभी मिल करके आचार्य जी तो बहुत अथक मेहनत कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, भारत के कोने कोने में जाके जागरूकता को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम सबका भी यही प्रयास है कि किसी प्रकार से सनातनियों में जागरूकता आए और जो सनातनी हितकारी नियम है, कानून है, वो इस देश में लागू हो। सनातनी अपने आप में जागरूक बने, अपने स्वाध्याय करें धर्म ग्रंथों का, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत बने। और इसी प्रकार से शायद सनातनियों का सूर्य उदय और मजबूती से हो सकेगा। ठीक बात है। और अंतिम में कुछ आप संदेश देना चाहें भारतीयों को, भारत के सनातनी युवाओं को, दुनिया के सनातनी युवाओं को, कि हम और क्या मजबूती से कर सकते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत अधिक कुछ ना करें तो एक तो कब्रों और मजारों पर जाना छोड़ें, दूसरा देवी देवताओं का उपहास बनाना छोड़ें, तीसरा अपने ग्रंथों का, अपने शास्त्रों का स्वाध्याय किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा प्रारंभ करें, चौथा सामूहिक यज्ञ आदि सत्संग आदि आप करें जिससे आप एक हों, और पांचवा अपने आत्मिक उत्थान के लिए ध्यान को अपने जीवन में लेकर के आए। ये 5 काम यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका व्यक्तिगत विकास भी होगा, आपका सामाजिक विकास भी होगा, आपका धार्मिक उत्थान भी होगा, आपका आध्यात्मिक उत्थान भी होगा। आज इस चर्चा में आचार्य गौतम खट्टर जी हमारे साथ में जुड़े और बहुत ही स्वस्थ सुंदर चर्चाएं हुई। आपका पुनः हृदय से धन्यवाद। आपका आभार।